नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पेश नज़र कल कुल जमाती इजलास मुनक़िद। SIR पर हुकूमत अपोजिशन में सख्त टकराव के आसार। नौजवानों की लगन विकसित भारत की बड़ी ताकत। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी का मन की बात से खिताब। DK शिव कुमार ने चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तिलाफात की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत तोड़ने का BJP का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुरादाबाद में काम के मुबैना दबाव की वजह से BLO की खुदकशी। अखिलेश यादव की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तानी डॉन के 3 अहम मददगारों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर की तस्दीक। तूफान दितवा तमिलनाडु पुडुचेरी से टकराया, जबरदस्त तबाही। तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर यानी 21 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास से एक रोज़ कबल आज मुतादिद अहम मुलाकातें और मुशावरती सरगर्मियाँ जारी रहीं। इसी सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने एक कुल जमाती इजलास तलब किया, जिसमें हज़्ब इख्तिदार और हज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडरान ने तकरीबन 2 घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कुल जमाती इजलास के बाद मरकज़ी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी जमात ने यह नहीं कहा कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी या कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जाएगी। तहम बास अपोजिशन लीडरान ने इस इम्कान का इजहार किया कि वो SIR के मामले पर ऐवान में शदीद एहतजाज कर सकते हैं। आज शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा JP नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। कुल मिला करके 40 कितना है टोटल, हाँ 36 पॉलिटिकल पार्टीज़ और 50 लीडर्स अटेंड किए हैं इस पार्टी में, इस मीटिंग में। ऑल पार्टी जो लीडर फ्लोर लीडर्स का मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उधर अपोजिशन ने भी इजलास के लिए अपनी सफबंदी मजबूत कर ली है। कल सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडरान की एक अहम मीटिंग राज्यसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी, जहां सरमाई इजलास के दौरान इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। अपोजिशन का कहना है कि इस इजलास में सबसे अहम मौजू SIR होगा, जिस पर ऐवान में
सख्त बहस और मुमकिन हंगामाराई के इम्कानात हैं। इसके अलावा मणिपुर की सूरत-ए-हाल, महंगाई, बेरोजगारी, ज़रूरी मसाइल और दीगर अवामी उमूर पर भी अपोजिशन के एजेंडे में शामिल हैं। कि सत्ता पक्ष भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा परंपरा को खत्म करने पर तुली है। आज शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्र सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात। उधर तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि मोदी हुकूमत ऐसा मालूम होता है कि SIR पर बहस करने से डरती है। उनका कहना था कि किसी भी हाल पार्लियामेंट में इस संगीन मसले को उठाया जाएगा। बोला है SIR का एजेंडा को इसको डिस्कस करना होगा। और आप जानते हैं ये जो मीटिंग होता है ना, ये अभी रिचुअल बन गया। ये लोग सुनता है, कुछ नहीं करता है। ये 5 मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर्स थे, लेकिन हम लोग जानते हैं ये हम लोग आते हैं, आएंगे और जाएंगे, कुछ काम नहीं होंगे। ये करना है कर देते हैं, सुन बहुत को। एक चीज है, 5 मिनिस्टर बैठ के सुना है 2.5 घंटा से 2 घंटा, 2.5 घंटा। तो हम लोग यही बोला, यार आप लोग कुछ तो सुन लीजिए, ऐसा करके पार्लियामेंट में बैठ के आप लोग 5-6 सीनियर मिनिस्टर कुछ करो और ना करो, सुनो ना भाई। तो सुनेगा नहीं। वो लोग बोलते हैं, ये जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, पार्लियामेंट मिनिस्टर बोलता है पार्लियामेंट में, जो मर्जी डिस्कशन करो, हम लोग का डिस्कशन के लिए कोई डर नहीं है। तो डिस्कशन के लिए डर नहीं है तो SIR के डिस्कशन के लिए डर क्यों है? अभी बहुत बड़ा मुद्दा आ गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सब बोल रहे हैं घुसपैठिया को बाहर निकालने, बोला ना, बिहार में कितना घुसपैठिया मिला? कितना? 0। सब ड्रामा कर रहे हैं ना। और वो लोग ये ड्रामा तो बहुत अच्छा जानता है कैसे ड्रामा करना है। बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए। तो यही है SIR का लिए आप लोग जो पूछा वो सब कुछ बोल दिया। तुम बोलो ना, ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार को नौजवानों की लगन को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि अगर दिल में लगन हो, इज्तिमाई ताकत के तौर पर टीम की तरह काम करने का यकीन और गिरकर दोबारा उठ खड़े होने का हौसला हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी कामयाबी ज़रूर मिलती है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें मुख्तलिफ टीमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जानिब से मुनक़िदा ड्रोन मुकाबले में मरीख जैसे हालात में ड्रोन उड़ाने की कोशिश करती नजर आ रही थी।
इन्होंने कहा कि एक वक्त था जब बगैर सेटेलाइट और GPS सिस्टम के मल्लाह समंदर की लहरों का सामना करते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते थे और आज दुनिया के मालिक समंदर से आगे बढ़कर खला की बेनतहा बुलंदियों को नाप रहे हैं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने इतवार के रोज़ एक बार फिर वज़ीर आला सिद्धारामैया के साथ किसी भी किस्म के इख्तलाफात की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और रियासत के सामने मौजूद अहम मसाइल के हल पर मरकूज़ है। मिस्टर शिवकुमार ने कहा कि वज़ीर आला और मेरे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं रियासती कांग्रेस सदर के तौर पर अपनी हुदूद जानता हूँ और कभी भी वज़ीर आला के बरखिलाफ़ कोई राय नहीं दी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कर्नाटक के अवाम की बहुत सारी तौक़ुआत हैं, हम सब इसको पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। इन्होंने कहा कि 2028 और 2029 के पार्टी अहदाफ भी जारी तौर पर हासिल किए जाएंगे। मुरादाबाद में तैनात एक बूथ लेवल ऑफिसर BLO ने खुदकशी कर ली। इतवार की सुबह इसकी लाश उसके घर की छत से लटकी हुई पाई गई, जिससे अहले खाना में गम व गुस्सा फैल गया। 46 साला असिस्टेंट टीचर सिंह ने अपनी मौत से कबल एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट छोड़ा है, जिसमें बुनियादी तालीमी अफसर को मुखातिब किया गया था। इस वाक़े ने पूरे गांव को हिला के रख दिया है। BLO की खुदकशी से पूरा ख़ानदान सदमे में है। ख़ानदान के लोगों ने इस मौत के लिए इलेक्शन कमीशन रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना था कि BLOs पर कामयाबी का कामयाब शदीद दबाव था, जिसके नतीजे में वो डिप्रेशन में चला गया था। उधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। क्या घटना हुई थी? कुछ नहीं हुआ था, काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर और हुआ था। सुनना चाहते हैं, सिर्फ काम का प्रेशर था मेरे भाई को और कुछ नहीं। मेरे भाई के ऊपर था ना कोई बीमारी ना कुछ, सिर्फ काम का प्रेशर मेरे भैया को आज वहाँ पहुँचा दिया। क्या करते थे, क्या जानकारी आपको? यही जो है SI रैंक कॉन्सेंट्रेशन नाम ड्यूटी लगा है, उसमें सिर्फ उसी के चक्कर में परेशान थे। अब जो इंसान 12 बजे ड्यूटी करके आएगा, ठंड लगी, क्या हुआ, उसको उनका तबियत खराब हुआ, फिर भी वो उल्टे कर करके वो चीज काम करेगी, क्योंकि ऊपर इतना उनको प्रेशर दिया जा रहा है। इंसान बोल रहे हैं मैं तबियत ठीक नहीं, फिर भी उनके ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं। तहसील सलेमपुर के लेखपाल आशीष के असामयिक निधन पर हम सभी राजस्व परिवार के लोग, हमारे साथ SDM भी हैं, मैं संवेदना प्रकट करने के लिए परिवारीजन के पास आए हैं। SIR के अभियान में सभी शासकीय तंत्र अपना मूल योगदान अदा कर रहे हैं। जहां तक इनकी कुछ मांगे हैं, तो जो भी अनुबंध सहायता है, जो उस सहायता को तत्काल देने की कार्रवाई की जाए। सर, इनकी मौत कैसे हुई, क्या जानकारी? मौत जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, ये बीमार थे। इनका इलाज भी चल रहा था क्या? हाँ, गोरखपुर में इनका इलाज चल रहा है। क्या मानते हैं, क्या बीमारी थी? क्या पथरी थी? अभी चिकित्सीय रिपोर्ट को नहीं देखा गया। आप लोगों ने सर एक प्रेस नोट भी जारी किया था, उसमें लिखा गया था इनकी पथरी के ऑपरेशन और इलाज के दौरान की मौत हुई। हाँ, SDM की तरफ से जारी किया गया है, वो सही है, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। सर, क्या निधन के बाद इनका PM हुआ क्या? इनका पोस्टमार्टम कराया गया? पोस्टमार्टम हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसकी क़यादत एक पाकिस्तानी शहरी शहजाद भट्टी कर रहा था। वो एक गैंगस्टर है जो इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारों पर काम कर रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक हरगनप्रीत सिंह है जो पंजाब से है, दूसरा शख्स विकास है जो मध्य प्रदेश से है, तीसरा आरिफ है जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने हाल ही में 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था। उसने ये हमला किया और यही लड़के इस वाक़े में शामिल थे और इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा उनके निशाने पर कई और मुकामात भी थे जहां इन ग्रुप ने वीडियोग्राफी और रिक्की की थी, वहां भी हैंड ग्रेनेड फेंकने का मंसूबा था। शहजाद भट्टी बैरून मुल्क से हिदायत देता था और इस गिरोह को बराह रास्त अपने साथियों के साथ मिलकर चला रहा था और नौजवान लड़कों को सोशल मीडिया ऐप्स या अपने दीगर राब्तों के ज़रिए भर्ती करके दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ चला रहा था। इस गिरोह के 1 या 2 मजीद रवाबित हैं जिन्हें पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में DCP अमित कौशिक और ACP
कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है। और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो इन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान दितवा हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल से टकरा गया है। इसकी वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में शदीद बारिश हुई है। रामनाथपुरम और नागापट्टनम इजलास से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान दितवा इतवार को हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल से टकराया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हुकूमतों ने कहा कि वो किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। IMD ने एक बयान में कहा कि साइक्लोन दितवा श्रीलंका और इससे मुल्हक़ा जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 8 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ा है। हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल से टकराया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत हुई हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पेश नज़र कल कुल जमाती इजलास मुनक़िद। SIR पर हुकूमत अपोजिशन में सख्त टकराव के आसार। नौजवानों की लगन विकसित भारत की बड़ी ताकत। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी का मन की बात से खिताब। DK शिवकुमार ने चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तिलाफात की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत तोड़ने का BJP का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुरादाबाद में काम के मुबैना दबाव की वजह से BLO की खुदकशी। अखिलेश यादव की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तानी डॉन के 3 अहम मददगारों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर की तस्दीक। तूफान दितवा तमिलनाडु पुडुचेरी से टकराया, जबरदस्त तबाही। तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।